यूजीसी 2026 से जुड़े पिछले सभी वीडियो और आज की इस वीडियो से कास्ट को लेकर हमारे युवाओं के मन में कुछ प्रश्न उभरने चाहिए, जैसे पिछले 101 वर्षों में ही हजारों वर्षों की प्रताड़ना के नैरेटिव के बदस्तूर जारी रहने के बावजूद जब कई कास्ट ने नीचे से ऊपर की और अब जब अपर कास्ट का होना अधिक लाभप्रद नहीं रहा तो ऊपर से नीचे की यात्रा कर चुके हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर इस हजारों वर्षों के शोषण के नैरेटिव का क्या किया जाए अचार डालने के अलावा। आज एक और हम आर्थिक और सामरिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, तो ऐसे में कास्ट एट्रोसिटी लिटरेचर और नैरेटिव की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ वर्ल्ड पावर्स जो भारत को रोकना चाहती हैं वे भारत में बैठे अपने लोगों के जरिए सनातनी समाज को आपस में लड़ाई रखना चाहती हैं? इसका उत्तर देने की आवश्यकता है। यूजीसी 2026 के तात्कालिक घटनाक्रम को फिर से याद कीजिए। ये कौन लोग थे जिन्होंने ओबीसी को भी प्रताड़ित कास्ट की सूची में शामिल किया और जनरल क्लास को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया? फॉल्स कंप्लेंट वाले प्रावधान को हटाने वाले कौन लोग थे? वैसे तो उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा। आज का युवा जब सोशल मीडिया पर सनातनी समाज के दो तथाकथित वर्गों के बीच भिड़ंत को देखता है तो उसकी कास्ट को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी? यह बताने की आवश्यकता संभवतः नहीं है। क्या उन्हें फिर वोक फिलॉसफी अधिक अट्रैक्टिव नहीं लगेगी? वे तो यही कहेंगे ना कि छोड़ो ये सब, इनका तो रोज का नाटक है अपर कास्ट लोअर कास्ट करना, हमें क्या। आज जनरल क्लास नाराज है कि उसके विरुद्ध कानून बनाए गए और उसको वेपनाइज किया जा रहा है। दूसरी ओर पिछड़ों और अंबेडकरवाद के नाम पर सड़कों पर भय फैलाने के कई मामले सामने आते रहते हैं। तो इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, आज जब सनातनी अपने सभ्यतागत अस्तित्व के लिए लड़ रहा है तब उनके बीच ही इतना जहर भर दो कि वे अपना ही घर संभालने में लगे रहें और बाकियों की चांदी हो। और अंत में अब जब फिर से जनगणना हो रही है और कास्ट एन्यूमरेशन भी हो रहा है तो फिर आगे कास्ट की क्या रूपरेखा उभर कर सामने आएगी इस समय कहना कठिन है। किंतु एक बात तो स्पष्ट है कि जब तक हम इस नैरेटिव के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इसी बात पर गुणागणित होता रहेगा कि किसने हजारों वर्षों से किसको दबाया और कौन दबा। और तात्कालिक राजनीति के आधार पर कुछ समूह कथित तौर पर लाभ में होंगे, कुछ घाटे में, किंतु अंतिम तौर पर हारने वाला होगा सनातन।